अब की बार 400 पार। 400 तो छोड़े जनाब, अगर चुनाव सही ढंग से हों तो 4 सीट भी भाजपा की आना मुश्किल है। जब सब कुछ अपना ही है तो फिर 400 पार ही क्यों, 1000, 2000, 5000 पार ही क्यों ना चले जाओ। अगर मोदी जी कहें कि अब की बार 1000 पार, तो अंधभक्त तो उसे भी मान लेंगे कि हाँ, अब की बार बीजेपी 1000 पार ही जाएगी। लेकिन अगर चुनाव सही ढंग से और ईमानदारी से हों तो 400 तो छोड़िए, 4 सीटें भी आना बहुत मुश्किल हो जाएंगी। हम वोट देते हैं, उसके बाद में वोट किसे गया पता ही नहीं चलता, और जब चुनाव का रिज़ल्ट आता है तो हर एक आदमी अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करता है। बीजेपी वालों को तो पहले ही पता चल जाता है कि अब की बार कितनी सीटें आएंगी और किस सीट से कितने वोटों से जीत दर्ज होगी। जब सब कुछ पहले ही तय है तो फिर ये वोटिंग करवाने का फ़ायदा ही क्या, वैसे ही चुन लिया जाए, कम से कम देश का पैसा तो बचेगा। राहुल गांधी कभी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं और अब उनकी चल रही है न्याय यात्रा। चाहे भारत जोड़ो यात्रा करें, चाहे न्याय यात्रा करें, चाहे और कोई यात्रा करें, कुछ भी होना जाना नहीं है। राहुल गांधी की रैलियों में जो बेहिसाब जनता आती है वहाँ तक तो ठीक है, जनता वोट भी देती है, लेकिन वो वोट कांग्रेस को जाता ही नहीं है। इसलिए राहुल गांधी को चाहिए कि यात्रा तो ठीक है, लेकिन एक जंग उन्हें चुनाव आयोग के खिलाफ भी लड़नी पड़ेगी, और यह जंग उन्हें कांग्रेस में को सत्ता में लाने के लिए नहीं, बल्कि इस देश की जनता के लिए लड़नी पड़ेगी। यह कैसे हो सकता है कि एक आदमी बार बार झूठ बोलता है, ज़ोर ज़ोर से झूठ बोलता है, सरेआम झूठ बोलता है। क्या भारत की जनता इतनी बेवकूफ़ है कि वह उसकी झूठ को पकड़ नहीं पा रही है? क्या भारत की जनता इतनी मूर्ख है कि उसके बार बार झूठ बोलने के बाद में, धोखा करने के बाद में भी जनता उसे चुनेगी? कदापि नहीं। यह सरकार जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं है, बल्कि यह सरकार चुनाव आयोग के द्वारा बनाई गई सरकार है। कुछ कांग्रेसी और कुछ सुप्रीम कोर्ट के वकील यह लड़ाई लड़ रहे हैं कि चुनाव ईवीएम से नहीं होना चाहिए, बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। क्या होगा बैलेट पेपर से चुनाव होने के बाद में? जब ईवीएम से चुनाव होने के बाद में ईवीएम ही बदल दी जाती है, तो मतपत्र से चुनाव होने के बाद में क्या मतपेटियों को नहीं बदला जा सकता? बीजेपी की यह दलील है कि ईवीएम कांग्रेस सरकार लेकर के आई थी, हम नहीं लाए। बात सही भी है, तुम ला भी नहीं सकते, लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल में कभी भी कोई भी ईवीएम सड़क पर नहीं पाई गई, किसी चुनाव अधिकारी के घर पे नहीं पाई गई, किसी प्राइवेट गाड़ी में नहीं पाई गई, किसी कांग्रेस कार्यकर्ता के या कांग्रेस नेता के घर पर भी ईवीएम नहीं पाई गई। और अब तो सरेआम चुनाव से पहले भी, चुनाव के बाद में भी सड़कों पर ईवीएम पाई जाती है।
चुनाव अधिकारियों के घर पे ईवीएम पाई जाती है, बीजेपी नेताओं के घर पे ईवीएम पाई जाती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि मैच पहले से ही फिक्स है। मैं भी चाहता हूँ कि ईवीएम से ही चुनाव हो, लेकिन उसका तरीका बदल देना चाहिए। कुछ ज़रूरी बातें हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। हम वोटिंग करने जाते हैं, ईवीएम में बटन दबाते हैं, जिस प्रत्याशी को, जिस पार्टी को हम वोट देते हैं उसके सामने लाइट जलती है। फिर वीवीपैट में एक पर्ची दिखाई देती है कि हाँ, हमने जिसे वोट दिया है उसी के नाम की पर्ची है, उसी का चुनाव चिन्ह है। वह पर्ची नीचे बॉक्स में चली जाती है। उसके बाद में सभी ईवीएम बंद की जाती हैं, ईवीएम ले जाई जाती हैं। फिर शुरू होती है घालमेल। जिस बूथ से जो ईवीएम गई, क्या वह रास्ते में नहीं बदली जा सकती? जहाँ पर ईवीएम इकट्ठी की जाती हैं, क्या वहाँ पर ईवीएम नहीं बदली जा सकती? अगर ईवीएम नहीं बदली जा सकती तो एक जुमलेबाज बार बार झूठ बोल करके कभी भी सत्ता में नहीं आता। भारत की जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि वह बार बार धोखा खाए और बार बार उसे जिताए। मैं चाहता हूँ कि चुनाव आयोग जो भी चुनाव करवाए, चाहे वह विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चुनाव होने के बाद में सारा का सारा रिजल्ट चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आना चाहिए। अब किस प्रकार आना चाहिए? जिस वोटर ने जिस प्रत्याशी को या जिस पार्टी को वोट दिया है, वह वोटर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर के देख सके कि जिसने उसे वोट दिया है, जिस पार्टी को, जिस प्रत्याशी को, क्या वह वोट उसी को गया है या वह वोट साजिश का शिकार हो चुका है। क्योंकि अभी तक तो यही हो रहा है कि हम जिसे वोट दे रहे हैं, वोट देने के बाद में पता ही नहीं है कि हमारा वोट उसी प्रत्याशी को गया है या कहीं और गया है। इसके लिए चुनाव आयोग कम से कम 10 डिजिट या उससे ऊपर के सभी वोटरों के लिए कोड तैयार किए। यह कोड इस प्रकार से तैयार हो, इसमें कुछ अक्षर अंग्रेजी के होने चाहिए और कुछ डिजिट मैथ के होने चाहिए। जैसे कि J1 S456 D7 VZ199 PR1। इसी प्रकार से सभी वोटरों के कोड होने चाहिए। यह कोड ईवीएम मशीन में भी होना चाहिए। वीवीपैट में जो पर्ची निकलती है, उस पर्ची पर भी यह कोड प्रिंट हो और साथ में ही एक प्रिंट आउट और निकले जो कि वोटर को दिया